बनाएंगे। ये मैंने मीडियम साइज़ की एक मूली ले ली है, 2 छोटे छोटे प्याज लिए हैं, 3 हरी मिर्च है, थोड़ा धनिया पत्ता है, ये 3 बड़े बड़े लहसुन की कलियां हैं और ये 1 इंच अदरक है। तो इन सबको आप या तो ग्रेट कर लीजिए या चॉपर है तो चॉप कर लीजिए। तो मैं चॉपर में चॉप करने जा रही हूँ, आप कद्दूकस करके भी ले सकते हैं। इसमें छोटे छोटे पीसेस करके डाल देंगे। मैं इसी में अदरक भी डाल दे रही हूँ, लहसुन भी इसी में डाल रही हूँ मैं। मिर्च भी मैंने डाल दिया इसमें। इसे मैं चॉप करने वाली हूँ। ये देखिए, थोड़ा सा और मैं चॉप करूँगी इसे। ये देखिए, ये सही है। इसे आप एक बड़े से बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसे साइड रख लेंगे। अब चॉपर में है मूली डालेंगे। सॉरी, ब्लेड लगाना मैं भूल गई। मूली हो गया। अब मैं ये धनिया पत्ता भी डाल दूंगी इसी में, काटने की जरूरत नहीं है। अब इसे भी चॉप कर लेंगे। ये हो गया है। ये वाली सिर्फ मैं डंठल हटा लूंगी, बाकी ये हो गया। अब इसे मैं सेम बाउल में मिक्स कर लूँगी। इसमें ये एक पीस रह गया था साइड में, तो इसे हटा लेंगे। ये चॉपर भी कमाल की चीज़ है। हमारा जो काम है बहुत ही आसानी से हो जाता है, मिनिमम टाइम में। तो अब इसमें मैं 1 कप सत्तू मिलाने जा रही हूँ। इसमें नेक्स्ट मैं डाल रही हूँ ये लाल मिर्च का भरवा अचार है, मेरे पास है तो ये मैं डाल रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है और कोई भी जैसे कि आम का घर का अचार है तो आप डाल सकते हैं। कुच्चा है तो कुच्चा डाल सकते हैं, कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अगर आपके पास नहीं है तो आप सिर्फ नींबू भी डाल सकते हैं। अगर आम का सीज़न है तो आप कच्चा आम भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट इसमें 1 टेबलस्पून मैंने कच्चा सरसों तेल डाल रही हूँ। अगर आप अचार डाल रहे हो और अचार में आपका एक्स्ट्रा तेल है तो आप वो तेल भी यूज़ कर सकते हैं। ये नेक्स्ट में भुना हुआ लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। लगभग मैंने आधा टेबलस्पून से थोड़ा कम डाला है। ये आधा टीस्पून से कम मैं भुना हुआ जीरा पाउडर डाल रही हूँ। ये आधा टीस्पून सॉल्ट डाल रही हूँ। ये 1/4 टीस्पून काला जीरा या जिसे मंगरेला बोलते हैं वो डाल रही हूँ। ये 1/4 टीस्पून अजवाइन। ये ½ टीस्पून चाट मसाला है। ये चुटकी भर हींग पाउडर। ये 1 नींबू का रस। अब इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें आप चाहें तो ब्लैक पेपर पाउडर भी डाल सकते हैं, काली मिर्च का पाउडर। ये देखिए बनके तैयार हो गया। मैंने इसमें कोई पानी नहीं डाला है। अगर आपका सूखा बन रहा है, इस तरह से बंध नहीं रहा है, तो आप भी थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। वैसे
प्याज और मूली के रस से पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये रेडी हो गया है। ये मैंने 2.5 कप आटा लिया है। ये 1/4 टीस्पून अजवाइन, ये 1/4 टीस्पून काला जीरा मंगरेला, स्वादानुसार नमक, ये थोड़ा सा हींग, कंप्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो नहीं भी डाल सकते। ये मैं सनफ्लावर ऑयल डाल रही हूँ। टोटल मैंने 2 टेबलस्पून डाला है। अब इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये मिक्स हो गया है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे गूंथ लेंगे। आटा तैयार हो गया है। इसमें मैंने 2.5 कप आटा में लगभग 1.5 कप से थोड़ा कम पानी डाला है। आप आटा में चाहे तो ये काला जीरा स्किप कर सकते हैं, बट अजवाइन ज़रूर डालिए, उससे एक बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसमें। अभी आटा तैयार हो गया है तो इसको साइड कर लेते हैं। तो लिट्टी भरते हैं। इसमें से मैंने ऐसे आटा ले लिया, उसको ऐसे गोली कर लीजिए। अब इसे एक थोड़ा डस्ट करने के बाद गोल बनाना है। ये गोल धीरे धीरे हाथों से ऐसे ऐसे करके गोल बना लीजिए। ये कटोरी के शेप में आ गया। अब इसमें सत्तू भरेंगे। इसको ऐसे दबा देना है चारों तरफ से। जैसा भी आपको पसंद है, बिल्कुल भरा हुआ या लाइट भरा हुआ, आप उस तरह से मिक्सचर इसमें सत्तू का डालेंगे और इसे अब क्लोज करेंगे। सारे कोनों को एक साथ ले आएंगे, इस तरह से दबा के क्लोज कर देंगे और फिर ये ऐसे गोल घुमा देंगे। आप चाहे तो ऐसे गोल गोल भी सेक सकते हैं या इसे थोड़ा चपटा भी कर सकते हैं, फ्लैट भी कर सकते हैं। इसी तरह से सारा कर लेंगे, सारा भर लेंगे हम। ये हमारा लिट्टी भर के तैयार है। इतने आटे में लगभग 15 लिट्टी हो गई है। अब इसे सेकने की तैयारी। तो यहाँ सेकने के लिए मैं 2 तरीका बता रही हूँ। एक तो डायरेक्ट फ्लेम पे और दूसरा अगर एयर फ्रायर है आपके पास तो एयर फ्रायर में भी फ्राई कर सकते हैं। मैं दोनों तरीका बता रही हूँ। यहाँ पे मैं सबसे छोटा वाला फ्लेम यूज़ कर रही हूँ। इस फ्लेम पे ऐसे एक फ्रेम लगा हुआ है, उसको ऊपर से दूसरा फ्रेम डाल देंगे इस तरह से, और इसके ऊपर से ये जाली वाला फ्रेम डालेंगे। ऐसा मैंने इसलिए किया कि जब ये आंच बिल्कुल डायरेक्ट लिट्टी को छू ना सके, नहीं तो वो लिट्टी जल्दी पक जाएगी, जल्दी काली हो जाएगी और अंदर से वो आटा ही रह जाएगा। तो थोड़ा इसलिए मैंने दूरी रखा है कि हल्के आंच पे ही वो पकेगी, तो अंदर तक वो सिक जाएगी। अब इस पे मैं ऐसे लिट्टी सजा लूँगी। गैस को बिल्कुल लो आंच पे ऑन कर दूँगी। इसी तरह हमें लो आंच पे से सेकना है। ये देखिए मैंने एक बार इसे पलट दिया है। इसी तरह से इसे पलट पलट करके सेकना है। यहाँ भी लिट्टी देख लेते हैं। जिस तरफ कच्चा है उस तरफ उसे पलट देते हैं। तो ये देखिए ऑलमोस्ट हो गया है। ये 2-3 मिनट और अच्छे से चारों तरफ से घुमा के सेक लेते हैं। जो हो जाएगी इस तरह से, उसको आप साइड पे भी रख सकते हैं ताकि वो गर्म रहे
ये मैंने थोड़ी देर पहले एक और फ्रेम लगा दिया था, तो इस देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये सीख गया है, बिल्कुल करारी हो गया है ये, और ये भी तैयार है। तो अब इसे हम बाउल में निकाल लेंगे। पहले गैस ऑफ कर लेते हैं। अब इसे बाउल में डाल लेंगे। थोड़ा सा घी डाल देंगे। आप चाहें तो घी में अच्छी तरह से डिप कर दें। देखिए व्हाट अ ब्यूटी, बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हुई है, और बता नहीं सकती हूँ, इसकी स्मेल इतनी अच्छी आ रही है घी के साथ कि मुंह में तो पानी आ रहा है। तो प्लीज़ आप ट्राई करें और देखें कैसा बना है। दूसरा है एयर फ्रायर पे रोस्ट करने का। एयर फ्रायर ऑन करके इसे 180 डिग्री सेल्सियस पे 4 मिनट के लिए प्री हीट कर लीजिएगा। एयर फ्रायर प्री हीट हो चुका है, तो अब ये मैं बास्केट में लिट्टी डालूंगी। सावधानी से डालिएगा क्योंकि बास्केट गर्म है। डालते समय थोड़ा थोड़ा स्पेस रखेंगे सबके अराउंड। तो अब इसे एयर फ्रायर में बास्केट को प्लेस करेंगे। उसके बाद टेम्परेचर सेट करेंगे। मैं भी 180 सेट कर रही हूँ लगभग 6 मिनट के लिए, और ये ऑन कर दिया। 6 मिनट के बाद ये कैसा हुआ है ये देखिए। इसे पहले पलट लेते हैं। देखिए नीचे से थोड़ा फटा फटा हो गया है, विच इज़ अ गुड साइन। ध्यान से पलटिएगा। बास्केट बिल्कुल गर्म है। तो ये हो गया। अब मैं टेम्परेचर 200 सेट कर रही हूँ और 5 मिनट के लिए। इससे क्या होगा, थोड़ा वो लिट्टी जो है सॉफ्ट ही रहेगा। अगर आपको कुरकुरी चाहिए तो आप 180 पे ही सेकिए इसे। अगर सॉफ्ट चाहिए तो 200 पे सेकिए। इसे 200 पे फिर से सेट करेंगे अनदर 4 मिनट्स के लिए। देख लेते हैं 2 मिनट ऑलरेडी हो चुका है, तो इसे हम रोक लेंगे और चेक करेंगे। ऑलमोस्ट हो गया है ये, बट अभी भी 2 मिनट और सेक ही लेंगे इसे। उससे ये लाल हो जाएगा। ये हो गया है, ये। अब इसे निकाल लेते हैं। मैं सेम ही बाउल में निकाल रही हूँ जिसमें मैंने गैस वाला रखा है। इस पे भी अब घी डाल लेंगे। आप इसे सर्व करते समय बीच से हाफ काट दें और बीच में भी घी डाल सकते हैं। घी का टेस्ट बहुत ही फ्लेवरफुल आता है लिट्टी के साथ, एंड लिट्टी बिना घी का क्या। तो ये हमारा लिट्टी तैयार है। इसे आप सर्व कर सकते हैं भरते के साथ, घी और अचार के साथ। देखिए कैसे इसको सर्व करना है, किस तरह से आप खा सकते हैं इसे। ये घी लेना है, घी को हल्के से इस तरह से बीच में डालना है और फिर ये इसे इस तरह लेना है, इसे भरते में डिप करना है। तो बहुत ही यम बना है, बिल्कुल यमी है। तो प्लीज़ आप भी ट्राई कीजिए। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आप ज़रूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कमेंट बॉक्स में। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल माँ की रसोई से को
सब्सक्राइब करें और इसी तरह अपना प्यार मेरे चैनल को देते रहें। मैं फिर आती हूँ एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।